नमस्कार, राम राम, राधे कृष्ण, हरे कृष्ण, राधे राधे। तो सबको मेरा प्रणाम। और आज हम स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने ऑलरेडी 2-3 क्लासेस मैंने ले लिया है, ये एक नेक्स्ट क्लासेस है। इस क्लासेस में हम यहाँ पे बात करेंगे डिकोड करेंगे, हम डिस्टेंस फार्मूला को यहाँ पे डिकोड करेंगे। देखिए पहला पॉइंट ये रहा और हमारा दूसरा पॉइंट ये रहा। तो ये दो पॉइंट के बीच जो है हमेशा एक सीधी लाइन बनती है। ऑलरेडी आपने बेसिक मैथमेटिक्स में ये पढ़ा होगा। और इस सीधी लाइन से ही हम किस पॉइंट को जो एक लाइन बनता है, मतलब हमारा एक डिस्टेंस होगा, उस डिस्टेंस को हम यहाँ पे डिकोड करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं हमारे पास अगर एक्सिस ये हमारा ऑलरेडी हम बता चुके हैं, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस में हमारे पास पॉइंट ऑलरेडी डिनोटेड हैं। इन दोनों का जो मीटिंग पॉइंट है हमारा ओरिजिन जो कि 0 0 है। अब यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया गया ए, जिसका कोऑर्डिनेट हमारे पास 3 4, बी एम ले लिया गया 9 6 इसका कोऑर्डिनेट है, और डी ले लिया जिसका कोऑर्डिनेट है हमारे पास 7 और 1 हमारे पास कोऑर्डिनेट है। अब इसको मेजर हम कैसे करेंगे कि एक्चुअली में इसका इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमारे पास कितना है, कैसे मेजर करेंगे। ठीक है, हमारा ये टारगेट है। क्या यानी कि हम बोल सकते हैं कि ए डी कितना होगा, ये हमें जानना होगा। या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ए एम कितना होगा, ये जानना होगा। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं एम डी कितना होगा। ये हमें तीनों का जो बीच का डिस्टेंस है वो कितना हो सकता है, हमें ये जानना है। इसके जानने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, तौर तरीके हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। इन तौर तरीकों में कुछ फॉर्मूलाज आते हैं, कुछ अलग अलग चीज़ें आती है, उस अलग अलग चीज़ों के बारे में जिक्र करेंगे, डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं क्या होता है। देखिए हमारे पास सबसे पहले इनको अगर अगर ट्रायंगुलर फॉर्मेशन में है तो हम इसको कैसे भी हम इस ट्रायंगल को हम लिख सकते हैं। हमारा चलिए ए यहाँ पे पॉइंट है एक, और ये हमारे पास पॉइंट है सी, और ये हमारे पास पॉइंट है डी। अब इन दोनों पॉइंट में हम यहाँ पे क्या किए, इसमें अलग अलग कोऑर्डिनेट हमारे पास। ए का कोऑर्डिनेट है 3 4, सी का कोऑर्डिनेट है 3 1, डी का कोऑर्डिनेट है 7 और 1। तो सिंपल हमारे पास वही टारगेटेड है, और टारगेट के लिए, टारगेट जानने के लिए हमें फॉर्मूला जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस सबसे पहले हम देखेंगे क्या है। ये डिस्टेंस इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट का डिस्टेंस, ठीक है, डी पॉइंट का डिस्टेंस। तो ये हमारे पास दिया हुआ एक्स पे, यानी कि ये हमारे पास 7 यूनिट का है। ये कितना है, ये हमारा 7 यूनिट का है, 7 यूनिट। ठीक है। और हाँ जी, ये 7 यूनिट का। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 1 यूनिट का है। ठीक है। अगर इस डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ से यहाँ तक का एक्स एक्सिस में डिस्टेंस हमारे पास है 3 यूनिट का है। और यहाँ से यहाँ तक का अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो ये हमारा पूरा का पूरा 4 यूनिट का डिस्टेंस। इस डिस्टेंस की बात करें तो 1 यूनिट का डिस्टेंस है, और ये तो हमने ऑलरेडी 7 हम जिक्र कर चुके हैं। ठीक है। अब देखिए सी डी की अगर हम बात करें, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस की बात करें तो टोटल हमारे पास है कितना, टोटल 7। यहाँ क्योंकि हमारा एक्चुअल में ये डिस्टेंस ही हमारा सी डी आएगा, ये पूरा जो रेड जोन में हमारा वही सी डी आएगा। यानी कि ऐसे लिख सकते हैं कि इस पूरे में से हम अगर इतना माइनस कर देंगे तो यानी कि हमारा इतना बच जाएगा, वो हमारा इतना यानी कि सी डी हो गया। अब टोटल सी डी का जो है 7 है, और 7 में से हमारे पास ये 3 माइनस हो गया। ये 7 है और ये 3 हमारा ये कट हो गया, यानी कि हमारे पास बच गया 4, यानी कि ये 4 यूनिट है। यानी कि ये हमारा एक तरीका है इसको ऐसे निकालने का। ये ग्राफिकल तरीका है, मतलब ग्राफ पे प्लॉट करके हम इसको इस तरह से निकाल सकते हैं। दूसरा एसी है हमारा, ये रहा हमारा एसी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस ये 4 है, ये 4 यूनिट का है। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है हमारे पास, ये हमारा 1 यूनिट का डिस्टेंस है। ये वाला पार्ट, ये हमारा 1 यूनिट का डिस्टेंस, यानी कि 4 - 1 दैट इज इक्वल टू 3। यानी कि हमारे पास जो ये वाला पार्ट है एसी जो है, ये हमारा 3 यूनिट का हो गया। अब यहाँ पे हम दूसरे तरीके सीखते हैं कि दूसरे तरीके से हम इसको कैसे निकाल सकते हैं। देखिए अब हमें एडी निकालना है। एडी का हमें एग्जैक्ट हमारा कोई भी पॉइंट मान लीजिए नहीं दिया हुआ है, 3 और 4। तो सिंपल है, पाइथागोरस थ्योरम में बोला जाता है एडी का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू सी डी का स्क्वायर प्लस ए सी
AC का स्क्वायर मतलब पाइथागोरस थ्योरम में परपेंडिकुलर का स्क्वायर ये हो गया, और ये हमारे पास बेस का स्क्वायर, और ये हमारा हाइपोटेनियस का स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। √25 आया कैलकुलेट करने के बाद, और ये हमारे पास यानी कि √25 अगर रूट में रहेगा तो ±5 यूनिट में आएगा। क्योंकि ये हमारा डिस्टेंस को बता रहा है, इसलिए हम हमेशा डिस्टेंस को पॉजिटिव में ही लेते हैं। क्योंकि जो मेजरमेंट करते हैं, जो डिस्टेंस कोई भी चीज़ को अगर मेजर कर रहे हैं डिस्टेंस में है, तो वो नेगेटिव में डिस्टेंस नहीं हो सकता है। नंबर हमारे नेगेटिव में हो सकते हैं, प्लेसमेंट हमारा नेगेटिव में हो सकता है, बट डिस्टेंस हमारा नेगेटिव में नहीं होगा। ठीक है, वही वैसे ही हमारे पास सेम, अगर सपोज करो कि ये हमारा M एक पॉइंट है, और ये हमारा D है, और ये हमारा A है। अब इन दोनों को रेफरेंसेस को मिलकर के हमारे पास ये एक पॉइंट आ गया। अब DM हमें निकालना है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का हमें ये पॉइंट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? निकालने के लिए सिंपल है कि हमारे पास ये जो पॉइंट है, ये यहाँ से यहाँ तक का 2 दिया हुआ है। DM हमारे पास ये रहा, D और M। ठीक है, ये हमारे पास ये कितना है, हमारे पास 5 है। ठीक है, और ये यहाँ से यहाँ तक अगर हम देखा जाए, तो इसको निकालने के लिए सिंपल ये पूरा का पूरा डिस्टेंस में से, यानी कि पूरे डिस्टेंस में से, इस पूरे डिस्टेंस में से इसको अगर हम माइनस कर देंगे, तो ये हमारे पास जो A और M है वो हमारा निकल जाएगा। बेस हमारे पास 2 है, बेस 2 है, और हाइट हमारे पास 5 है, यानी कि हाइपोटेनियस हमारे पास निकल जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, यानी कि हमारे पास √29 यूनिट्स हमारा ये निकले। अभी देखिए सेम हमारे पास MA अगर हमें निकालना होगा, MA ये हमारा ये पार्ट निकालना होगा, तो इसमें बेस दिया हुआ है 6 और हाइट दी हुई है हमारे पास 2 यूनिट्स, यानी कि √6 का स्क्वायर और हमारे पास 2 का स्क्वायर, दोनों रूट के अंदर है, यानी कि 40 यूनिट्स हमारा ये निकल गया, √40। अब इसको अब हम तोड़ करके इसको पॉइंट में हम यहाँ निकालेंगे। पॉइंट में निकालने के बाद फिर आगे इसके ऊपर कार्यवाही की जाएगी। देखिए नेक्स्ट में हमारे पास जो ये फॉर्मूला है, हमें एक्चुअल में ये फॉर्मूला को ही हम बताएंगे कि किस तरह से। देखिए D हमारा क्या है, डिस्टेंस है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हमारा बेस फॉर्मूला आता है किसी भी डिस्टेंस को, किसी भी पर्टिकुलर दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को निकालने का। अभी इसके बारे में थोड़ा और बेहतर तरीके से जानेंगे। देखिए ये हमारा सिंपल सी बात है, ये हमारा ओरिजिन है, जो कि कोऑर्डिनेट हमारा हो गया 0 0, ये हमारा कोऑर्डिनेट हो गया। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है जो ये हमारा है x2 है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारा x1 है, यानी कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस हो गया x2 माइनस x1, ये हो गया हमारा x2 माइनस x1। ये हमारा अगर अब की बात करें तो ये हमारा y1 है, और ये हमारा y2 है, यानी कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया y2 माइनस y1, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम में सिंपल ये बोला ही जाता है, अगर हमें हाइपोटेनियस निकालना है तो बेस का स्क्वायर और प्लस हमारे पास परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर में आएगा। बेस का स्क्वायर हमारा ये है x2 माइनस x1, जो कि ये है ऑलरेडी, और परपेंडिकुलर हमारे पास y2 माइनस y1 ऑलरेडी ये है, यानी कि डिस्टेंस हमारा हो गया ये पूरा का पूरा, ये हमारा डिस्टेंस। अब चेंज भी कर सकते हैं, x1 माइनस x2 भी कर सकते हैं, x2 माइनस, लेकिन हमारे पास जो क्योंकि ये स्क्वायर में है तो ये हमारा चेंज नहीं होगा, क्योंकि स्क्वायर में अगर माइनस का स्क्वायर करेंगे तो वो हमारा पॉजिटिव फॉर्मेशन में ही आएगा, तो दिस डजंट मैटर। लेकिन आगे जाकर के हम इसको थोड़ा सा और डेप्थली समझेंगे तो हमें पता चलेगा कि एक्चुअल में क्या माजरा है। देखिए एंटरिंग द नेगेटिव जोन, अब नेगेटिव जोन में हम थोड़ा एंटर करेंगे। एंटर क्या करेंगे, अगर मान लेते हैं कि हमारा कोऑर्डिनेट जो हमारा एक ही तरफ तो नहीं होगा, मतलब फर्स्ट क्वाड्रांट में भी हो सकता है कोई भी पॉइंट, सेकंड क्वाड्रांट में भी हमारा ये बन सकता है, मान लेते हैं ये हमारा सेकंड क्वाड्रांट में बना, या थर्ड क्वाड्रांट में भी बन सकता है ये लाइन, या फिर हमारे पास ये जो लाइन है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ये हमारे फोर्थ क्वाड्रांट में भी बन सकता है। तो नेगेटिव जोन में जाने से या पॉजिटिव जोन में जाने से हमारा क्या असर पड़ेगा इसके ऊपर, इसके बारे में हम थोड़ा सा बेहतर जान लेते हैं। देखिए सबसे पहले अगर हम कोई भी मान लेते हैं AD के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं, या AM के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं,
या MD के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं। ये हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए। सेकेंड क्वाड्रेंट में भी हमारे पास सेम है, इसका रिफ्लेक्शन है ए डैश डी डैश ए डैश एम डैश और एम डैश डी डैश, ये हमारा रिफ्लेक्शन है। कभी भी ये एक चीज़ याद रखिए कि कभी भी आप जो है मेजरमेंट अगर करते हैं तो वो आपका नेगेटिव में, क्योंकि किसी भी चीज़ को मेजर कर रहे हैं, किसी चीज़ को नाप रहे हैं, तो जो लेंथ है कभी भी वो नेगेटिव में नहीं जाता है। लेंथ लेंथ हमेशा पॉजिटिव में ही रहेगा। मतलब मोड के अंदर सिंपल आप बोल सकते हैं, मोड के अंदर अगर कोई भी चीज़ रहता है तो वो पॉजिटिव में ही फॉर्म में निकलता है। तो ये सेम हमारा वैसे ही हुआ है। मेजरमेंट हो रहा है ये सिंपल, और ये मेजरमेंट हमारा चाहे फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट कहीं भी करेंगे तो आपका ये पॉजिटिव में ही आएगा। विजुअल मैथ बिल्डअप देखते हैं हमारे पास मेजरिंग का। देखिए एक्स कोऑर्डिनेट पे, एक्स का कोऑर्डिनेट हमारा कितना है -3, और हमारे पास दूसरा कोऑर्डिनेट हमारे पास कितना है -7। तो -3 माइनस और ऑफ द -7, तो माइनस माइनस ये हमारा प्लस हो गया 7 और -3, ये हमारा 4 यूनिट्स ही आ गया। ठीक है, 4 यूनिट का स्क्वायर और प्लस हमारे पास 3 यूनिट का स्क्वायर यानी कि 5। ओवरऑल हमारे पास वही आया, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इसका कोऑर्डिनेट हमारे पास कितना है -1 है हमारा, -1 एंड 1 है हमारा। इसका कोऑर्डिनेट कितना है -1 एंड 4 है हमारा, और इसका कोऑर्डिनेट कितना है ये -7 और 1 है हमारा। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का हमारे पास डिस्टेंस यहाँ पे हमारे पास 7 -7 -7 एंड -1। ठीक है, और यहाँ क्योंकि ये हमारे पास x पे ही है ना, तो -1 यानी कि ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला, और अगर इसकी हम बात करें तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वही होगा, यानी कि हमारे पास हो जाएगा 4 -1। ठीक है, 4 -1 हमारे पास हो जाएगा, ये हमारा 3 हो जाएगा। ऑलरेडी 3 यहाँ पे लिखा हुआ है, ये 3 पार्ट लिखा हुआ है। 4 का स्क्वायर और यहाँ पे हमारे पास फिर 3 का स्क्वायर, ये हमारे पास रूट में आएगा √25, यानी कि हमारे पास 5 यूनिट ही हमारा ये रहा। ठीक है, नेक्स्ट में देखिए ओरिजिनल ट्रायंगल जो EDM का बना हुआ था और जो हमारे पास रिफ्लेक्टेड ट्रायंगल A डैश D डैश M डैश का बना हुआ था, पॉजिटिव क्वाड्रेंट में था और दूसरा हमारा नेगेटिव क्वाड्रेंट में। अगर लेंथ ऑफ बेस ऑफ A डैश D डैश की बात करें तो 5 यूनिट, इसमें भी 5 यूनिट। दूसरा DM और D डैश M डैश की बात करें तो √29 यूनिट्स, इसमें भी √29 यूनिट्स ही आया। और साइड MA और M डैश A डैश की अगर हम बात करें तो √40 इसमें भी आया, और इसमें भी हमारे पास √40 आया। यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ द परफेक्ट जो प्रिजर्व्ड कर रहा है, द लेंथ ऑफ द एवरी साइड ऑफ द ट्रायंगल नेवर चेंज, लेंथ नेवर चेंज। इसका रिफ्लेक्शन चाहे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ किसी भी क्वाड्रेंट में हम बनाते हैं तो वो हमारा कभी भी चेंज नहीं होता है। यानी कि कोऑर्डिनेट्स यहाँ कोऑर्डिनेट्स चेंज होते हैं, मतलब उसके जो पॉइंट्स हैं वो जरूर चेंज होते हैं, बट डिस्टेंस रिमेन्स, डिस्टेंस कभी भी हमारा चेंज नहीं होता है। तो आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और इसको सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच, बाय बाय।